क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत का इतना बड़ा, इतना महान मौर्य साम्राज्य सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि एक छोटी सी गलती को सुधारने की वजह से बना था? हाँ, आज की कहानी उसी एक भूल की है जिसने आचार्य चाणक्य को, आप जानते हैं, इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक कटोरी खाने से। ये बात साबित करती है कि कभी-कभी ना एक छोटी सी सीख बड़े से बड़े युद्ध से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तो चलिए फिर इस कमाल की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मगध से। उस समय वहां राजा धनानंद का राज था, जो सच कहूं तो बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा था। और उसकी भरी सभा में कौन पहुंचते हैं? आचार्य चाणक्य, जो दिखने में तो एकदम साधारण थे, लेकिन उनका दिमाग कमाल का था। चाणक्य ने राजा को आगाह किया। उन्हें बताया कि देखिए, विदेशी हमलावर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर हम सब एक नहीं हुए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ देश को बचाना था। लेकिन उस घमंडी राजा ने क्या किया? उसने चाणक्य की बुद्धिमानी की बात सुनने की जगह उनके कपड़ों और उनके रूप रंग का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, भरी सभा में उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इन्हें बाहर फेंक दो। सोचिए जरा, उस अपमान से चाणक्य के आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उन्होंने वही अपनी शिखा, मतलब अपने बालों की गांठ खोल दी और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, सुन ले धनानंद, जब तक मैं तेरे इस साम्राज्य का जड़ से नाश नहीं कर देता और इस सिंहासन पर एक लायक राजा को नहीं बिठा देता, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। पर कहते हैं ना कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। और उस वक्त चाणक्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बदले की आग में वो इतना जल रहे थे कि उन्होंने अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, उसके साथ मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई। और प्लान बड़ा सीधा साधा था कि चलो सीधे मगध की राजधानी यानी पाटलिपुत्र पर ही हमला बोल देते हैं। सोचा कि अगर राजा को ही खत्म कर दिया तो राज अपने आप हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उनकी छोटी सी सेना पाटलिपुत्र के बीचों बीच पहुंची, धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर बस कुछ ही घंटों में उनकी पूरी सेना को मसल कर रख दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त को किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। उनका सपना वो चकनाचूर हो चुका था। अब वो राजा नहीं बल्कि भगोड़े थे जो जंगलों में छिपते फिर रहे थे। कई दिन बीत गए, वो भूखे प्यासे भटकते रहे। फिर एक रात उन्होंने अपना भेष बदला और एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पनाह ली। उन्हें क्या मालूम था कि उस अंधेरी रात में उन्हें जीत का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था। उस झोपड़ी के अंदर एक माँ अपने बेटे को गर्मा गर्म खिचड़ी खिला रही थी। अब बच्चा था भूखा, उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और अपना हाथ सीधा थाली के बीचों बीच डाल दिया। जाहिर है हाथ तो जलना ही था। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और तभी उसकी मां ने उसे चुप कराते हुए एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बाहर छिपे चाणक्य के कान खड़े हो गए। मां बोली, अरे पगले, तू भी वही गलती कर रहा है जो वो चाणक्य कर रहा है। ये सुनकर चाणक्य चौंक गए कि भाई, एक गांव की आम सी औरत को मेरी गलती के बारे में कैसे पता। वो और ध्यान से सुनने लगे और उस मां ने जो बात समझाई, यकीन मानिए, वो आज दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती है। मां ने अपने बच्चे को प्यार से समझाया, देख बेटा, खिचड़ी बीच में सबसे ज्यादा गर्म होती है। अगर ऐसे बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही। इसे हमेशा किनारों से खाना शुरू करते हैं। किनारे ठंडे होते हैं, वहां से एक एक कौर खा, फिर धीरे धीरे बीच तक पहुंच। और फिर मां ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बोली, और चाणक्य भी तो यही बेवकूफी कर रहा है। वो सीधे मगध के केंद्र पर, मतलब पाटलिपुत्र पर हमला कर रहा है, जो खिचड़ी के बीच वाले हिस्से की तरह सबसे गर्म, सबसे मजबूत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे पहले किनारों को जीतना चाहिए, जो सरहदी इलाके हैं, जो कमजोर हैं। और बस उसी रात जन्म हुआ खिचड़ी स्ट्रैटेजी का। एक ऐसी रणनीति जो सीधी सीधी बात कहती है, अपने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत पर सीधे हमला कभी मत करो। इसके बजाय पहले उसके कमजोर पहाड़ी हिस्सों पर कब्जा करो और उसे धीरे धीरे टुकड़ों में कमजोर करते जाओ। उस एक मां की साधारण सी बात ने चाणक्य की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।
उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी योजना को फेंका और एक बिल्कुल नई रणनीति के साथ काम शुरू किया। अब उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया। नहीं, पहले उन्होंने क्या किया, जो सीमा से लगे हुए छोटे छोटे राज्य थे, कबीले थे, उन्हें जीता, उन्हें अपने साथ मिलाया। फिर राजधानी तक जो भी खाना, हथियार या मदद पहुंचती थी, उन सारे रास्तों को बंद कर दिया। मतलब धनानंद को चारों तरफ से बिल्कुल अकेला कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि जब तक चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर राजधानी पहुंचे, तब तक धनानंद अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। उसकी सेना का हौसला टूट चुका था, ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उन्हें एक आसान सी जीत मिल गई। तो देखिए कैसे एक अपमान से शुरू हुई कहानी एक प्रतिज्ञा में बदली, फिर एक बड़ी गलती हुई, उस गलती से एक मां से एक छोटी सी सीख मिली, और उस सीख से भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इस पूरी कहानी का हमारे लिए सबक क्या है? सबक यह है कि जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उस गरम खिचड़ी की थाली की तरह ही होती हैं। अगर हम सीधे प्रॉब्लम के सेंटर पे हमला करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, हाथ जलेगा। समझदारी इसी में है कि किनारों से शुरुआत की जाए, छोटे छोटे आसान लक्ष्यों को पहले हासिल किया जाए और फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ मुख्य लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी गरम खिचड़ी है, कौन सी ऐसी बड़ी मुश्किल है जिसे हम भी शायद बीच से ही सुलझाने की गलती कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?